ये जमात वालों के पीछे जाओगे, चाहे वो कौन सी भी जमात हो, सिवाय अहले सुन्नत के तुम किसी भी जमात के पीछे जाओगे तो मुसलमानों कान खोलकर सुन लो, अपने दिल के कोरे कागज पर अपने भाई अहमद नक्शबंदी की बात लिख लो कि मुसलमानों सुनो, तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। हाँ, पूछेंगे मौलाना वो क्यों? सुनो, ये जमात वाले मर जाएंगे ना, इनको जब इनकी खबर में लिटा दिया जाएगा तो खुदा की कसम इनकी खबर में इनको बचाने कोई अमीर साहब नहीं आएगा। देखिए, ये जमात वालों को इतना बुरा भला कहने के बाद कह रहे हैं कि वो तुम्हें कब्र में बचाने नहीं आएंगे और कोई भी कब्र में बचाने नहीं आएगा। हाँ, यह हकीकत है भाई, तुम्हें भी कोई तुम्हारे इमाम साहब या तुम्हारे गौसे पाक कब्र के अंदर बचाने के लिए नहीं आएंगे। कब्र के अंदर तुम्हारे जाती अमाल के बारे में मालूम हो पूछा जाएगा। तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम किसकी इत्तिबा करते थे, किस इमाम को मानते थे, नहीं, बल्कि तीन ही सवाल होंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारे नबी कौन है और तुम्हारा दीन क्या था। इसके अलावा कोई सवाल नहीं होगा। अब दूसरी बात, ये इतनी तौहीन कर रहे हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि जमात वालों की नहीं, आप अलैहिस्सलाम की तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि जमात यानी तबलीग करना आप अलैहिस्सलाम से साबित है। और आप अलैहिस्सलाम ने तो ताइफ के सफर में सिर्फ लोगों की तबलीग के लिए, लोगों को दीन सिखाने के लिए पत्थर खाए हैं, और तुम उन लोगों की तौहीन कर रहे हो जो आप अलैहिस्सलाम के तरीके पर चल रहे हैं। और एक बात मेरे भाई, जमात में जाने से दीन का दर्द आता है और मदारिस के अंदर दीन का इल्म आता है, इसलिए ना मदारिस को बुरा भला कहो, ना जमात वालों को बुरा भला कहो। ये लोग जो बुरा भला कहते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि ये जमात की हकीकत ही नहीं जानते हैं। ये लोग ये नहीं जानते कि जमात के क्या फवाइद हैं।